के पांडाल में अगर इसका जवाब गंभीरता से मिल जाए तो फिर क्या बात है। पत्नी को त्याग देना, माया को त्याग देना, घर परिवार को त्याग देना, सुविधाओं को त्याग देना, साधनों को त्याग देना, चीजों को त्याग देना, बच्चों को त्याग देना, दुकानदारी के काम को त्याग देना, व्यापार को त्याग देना वैराग्य नहीं है। इन सबको देख करके ये सोच लेना कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जिस दिन ये आत्मज्ञान हो जाए उसी को वैराग्य कहा जाता है। मैं फिर बोलती हूं, अगर आप ना मेरी बात समझ पाए हो, सावधान। दुनिया में रहकर दुनिया को त्यागना वैराग्य नहीं है। दुनिया में रह करके दुनिया में जागना और ये जान लेना कि ये सब है पर मेरा नहीं है, ना मेरे साथ आया है और ना मेरे साथ जाएगा। केवल ये मेरे लिए एक ऐसा प्रबंध है जिसमें मुझे आना है, रहना है, जीना है, लेकिन ना लेकर जाना है, ना मैं साथ लाया था। जिस दिन ये आत्मज्ञान हो जाए उसी को वैराग्य कहते हैं। त्याग देना केवल वैराग्य नहीं है, ये सब चीजें त्यागने के योग्य है, ये जान लेना वैराग्य है। ये सब चीजें त्यागने के योग्य है, ये जान लेना वैराग्य। सब काम, सब माया को छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। माया के भी दो प्रकार। अब देखो, मैं आज की कथा आपसे ही शुरू करते हैं। अब इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा छेड़ दिया करो मुझे बीच बीच में आकर के किसी प्रसंग को लेकर के, तो वो वक्ताओं को अचानक जब कोई बात बनती है ना तो उसका आनंद आता है। माया को, माया मतलब सीता है ना, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। माया मतलब सीता। उभय, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं, उभय बीच सिय सोहती कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। समझ रहे हैं आप? तो सीता मतलब माया, यानी कि माया अगर आएगी तो विनाश करेगी। लेकिन कब कब विनाश करेगी? माया यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि सीता, यानी कि अगर माया आएगी तो विनाश करेगी। क्योंकि रावण ने हरण किया माया का तो विनाश हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब जितने रामायण के जानकार लोग बैठे हैं जरा याद कीजिएगा, माया के भी दो रूप होते हैं। अगर रावण माया का हरण करता है तो वो लंका का विनाश कर देती है। लेकिन उसी माया को, अरे मैं नाम भूल गई हूं, अब आप मुझे याद दिलाएंगे क्या मैं बोलने जा रही हूं, ठीक है? सावधान। मुझे केवल इतना याद है, रामचरितमानस अयोध्या कांड 286 दोहा, तीसरी चौथी चौपाई। मुझे केवल इतना याद है, नाम मैं भूल गई हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये आपके प्रश्न का जवाब है कि माया विनाश करती है तो त्याग दिया जाए। हाँ, अगर रावण बन करके कोई माया के मोह में पड़ेगा तो माया लंका दहन के साथ विनाश कर देगी। दो राजा है त्रेता युग के इतिहास में, एक लंकेश है जिसने माया का हरण किया तो माया ने विनाश कर दिया, और दूसरे राजा ने, अगले एक शब्द पर नाम याद आएगा आपको, अगले शब्द पर, एक राजा ने हरण नहीं किया, अगले राजा ने खेत में हल चलाया। दोनों माया है। एक माया, मुझे अभी भी नाम याद नहीं आया, तब जब पूछूं तब बताना, ठीक है? एक माया राजा लंकेश, रावण ने हरण किया, वो माया ने विनाश कर दिया, और अगले राजा ने अकाल को दूर करने के लिए और अपनी भूमि पर, अपने खेत में आदेश नहीं दिया कि तुम हल चला दो, तुम हल चला दो, नहीं, खुद जाकर परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, पसीना बहाया, प्रयास किए, और बहुत देर हल चलाने के बाद कहीं जाकर हल रुक गया और घड़े से जगदम्बा प्रकट हुई, वो भी माया है। लेकिन याद रखिएगा, जब रावण माया को हरण करेगा तो माया विनाश कर देगी, लेकिन राजा जनक हरण नहीं करते, वो तो माया को प्रकट करके राम का भजन करते हैं तो माया प्रकाश कर देती है। वही माया रावण के लिए है जो विनाश का कारण है, और वही माया जनक के लिए है। रामचरितमानस, क्या बात है। अब इस प्रसंग को मैं
केवल चौपाई बोल के छोड़ दूंगी माताओं, क्योंकि कथा तो मैं आगे बात करूंगी इस बारे में, लेकिन रामचरितमानस आज घर जाके पढ़ना। रामचरितमानस अयोध्या कांड 286 दोहा, चारों चौपाइयां पढ़ लो। मिल रहे एक पिता अपनी बेटी से और कहते हैं कि बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। बस इतना बोलकर छोड़ रही हूं इस प्रसंग को आज मैं, कि क्यों कहा जनक जी ने ये बात, कहां बोली ये बात जानते हैं आप? सोने से सजी धजी सुंदर करोड़ों की तो साड़ी जिसमें हीरे जवाहरात, आज ही कोई हीरे की साड़ी पहनता है तो हम लाइमलाइट में उसको देखते हैं कि बड़ा मणियां लगी थी साड़ी में जिस दिन विदा हुई थी। समझ रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, मणियां लगी थी साड़ी में जिस दिन विदा हुई थी, और पिता ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था, क्योंकि कल वो किसी की बहू बन चुकी है तो अब वो पराई हो गई। तो आखिरी बार जब जनकपुरी से निकली थी शादी के बाद, तो मणियों की साड़ी में आई थी, और शादी के बाद पहली बार जब राजा जनक ने अपनी बेटी को देखा तो मणियों की साड़ी में नहीं, चित्रकूट के जंगल में पैरों में छाले पड़े हुए और भगवा साधु वस्त्र में अपनी बेटी को, गहने तो दूर की बात है, साड़ी भी जो माता अनुसुईया प्रदान कर देती है, और वही सुंदरता का स्वरूप धारण करके, और वो भगवती ना तो सोने के श्रृंगार, ना मोतियों की माला, ना मणियां, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सीता मेरी बेटी। उनको देखकर तो पिता को सोचना चाहिए था कि मेरी बेटी को कैसे भेजा था। और अपन लोग मकान देख के कई बार शादी कर देते हैं कि लड़की सुखी रहेगी, बड़ी गाड़ी देख के लोग शादी कर देते हैं आजकल। हाँ, ये हो रहा है, 3 मंजिला मकान देख के शादी कर देते, बोले लड़की सुखी रहेगी। जनक जी ने नहीं देखा था क्या कुछ भी? एक पिता सब कुछ कर सकता है, लेकिन राजा जनक भी अपनी बेटी का भाग्य तय नहीं कर सकते, चाहे वो कितने बड़े राजा हों। बेटी को देखा था जब सामने, तो कहते हैं सीता तुमने बहुत गजब का प्रसंग है ये, कि तुमने 2 कुलों को ताड़ दिया। एक कुल को किसने तारा, इसके लिए आपको कथा के 6ठे दिन में आना पड़ेगा सुनने के लिए, ये मैं बाकी रखूंगी अभी। एक कुल को किसने तारा, लेकिन तुमने तो 2 कुलों को तार दिया है।